सलाम साथियों, आज के इस प्रोग्राम में अगर हम उठे नहीं तो यलगार सांस्कृतिक मंच इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहा है और आज का कार्यक्रम शुरू कर रहा है। कितनी सलाखें हैं तुम्हारी, कितनी सलाखें हैं तुम्हारी, कितनी बेड़ियां डालोगे, कितनी सलाखें हैं तुम्हारी, कितनी बेड़ियां डालोगे। लंबी फहरिस्तें लगी है जहां जहां नजर डालोगे। कितनी सलाखें हैं तुम्हारी और कितनी बेड़ियां डालोगे। लंबी फहरिस्तें लगी है जहां जहां नजर डालोगे। तुम जुल्म की इंतहा कर चुके हो, तुम जुल्म की इंतहा कर चुके हो। गुस्ताखियां करते करते अब हद पार कर चुके हो। हर आवाज अब सरकश लेकर आएगी, हर आवाज अब सरकश लेकर आएगी। तेरी तबाही ये आवाम लेकर आएगी। हर आवाज अब सरकश लेकर आएगी, तेरी तबाही ये आवाम लेकर आएगी। जर्रे जर्रे से इनकलाब लेकर आएगी। हम अगर उठे नहीं तो दौर सितम ना बदलेगा। हम अगर उठे नहीं तो दौर सितम ना बदलेगा। दैरो हरम के नाम पर, दैरो हरम के नाम पर ये मातम ना बदलेगा। बदलेगा मातम, हाँ, बदलेगा। ये मातम जरूर बदलेगा जी। ये जमाना खराब है, ये सोच ही खराब है। जमाना खराब है, ये सोच ही खराब है। स्त्री स्वतंत्रता हनन का ये पहला चरण है। हर एक की सोच बदलेगी तभी तो जमाना बदलेगा। हर एक की सोच बदलेगी तभी तो जमाना बदलेगा। हाँ बिल्कुल, हम अगर उठे तो ये जमाना बदलेगा, ये मातम भी बदलेगा और ये मौसम भी बदलेगा। वाह। तो बिल्कुल ये आग है, ये मशाल है। आज हम अगर उठे नहीं तो इस अभियान में देश के हर राज्य से लोग उठे हैं। जो लोग
न्याय के पक्ष में खड़ा रहते हैं, जो लोग इंसानियत के लिए खड़ा रहते हैं, जो लोग संविधान के लिए खड़ा रहते हैं, ऐसे सब साथी, सब दोस्त, सब आंदोलन के साथी है, सोशल मीडिया पे रास्ते पे भी उतरे हैं और वो आग बनकर एक न्याय के लिए, समता के लिए आंदोलन छेड़कर आ रहे हैं। तो इसके बाद हम फैज अहमद साहब का एक गीत आपके लिए पेश करेंगे जो कहता है कि आपको लड़ना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं लड़ना पड़ेगा, आपको आज बाजार में पा बजोला चलो। ये फैज साहब का उर्दू में लिखा हुआ ये गीत, ये नज़्म, तो ये जो गीत कहता है कि हमें रास्ते पे उतरना है, भले हमारे हाथों में पैरों में बेड़ियां रहेगी, बहुत सारा तकलीफें रहेंगी, लेकिन आपको आज उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा न्याय के लिए। इसलिए ये गीत फैज साहब का। आज बाजार में पा बजोला चलो, आज बाजार में पा बजोला चलो, आज बाजार में पा बजोला चलो, पा बजोला चलो, आज बाजार में, आज बाजार में पा बजोला चलो, पा बजोला चलो, आज बाजार में। साथ अपने सिवा कौन है, शहर साना में अब पास का कौन है, आज बाजार में अब जोला चलो, पा बजोला चलो, आज बाजार में, आज बाजार में पा बजोला चलो। आज बाजार में पा बजोला चलो, पा बजोला चलो, आज बाजार में, पा बजोला चलो, आज बाजार में। तो बिल्कुल बाजार में चलेंगे, चलते रहेंगे। ये बाजार गुंडों से भरा है, ये बाजार बहुत ही खराब लोग आज सत्ताधारी बनकर इसकी जो अपनी तहजीब इस देश की, जो संविधान भी बना था, तो उसी गंगा जमुना तहजीब को समझकर बना था, जो धर्मनिरपेक्ष हो, सेक्युलरिज्म कहते हैं, न्याय समानता बंधुता ये मूल्य भी है, लेकिन आज उन्हें रोकने का काम चल रहा है। आज गौरी लंकेश इस हमारी जाबाज साथी का आज शहीद दिन है, तीसरा शहीद दिन है, तो उनको भी हम यलगार की तरफ से हम उनको सलाम करते हैं, उनको जिंदाबाद कहते हैं, उनको जय हिंद कहते हैं, क्योंकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके
सपनों का देश बनाने के लिए हम कलाकार भी उठ खड़े हैं और देश के बहुत नौजवान महिलाएं उठी हैं। और हम अगर उठे नहीं तो ये सवाल करके ये सबको आवाज देकर सब लोग आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। तो इसी यही पक्ष में हम कहते हैं कि मजदूरों के लिए भी खड़ा रहना हमारा कर्तव्य बनता है। हम कलाकार अभिव्यक्ति के लिए तो खड़े हैं ही, हमें बोलना है, हमें बोलने की आजादी चाहिए क्योंकि संविधान हमें आजादी देता है। लेकिन आज इस लॉकडाउन के दरमियान जो बेरोजगारी बढ़ी है और जो जीडीपी ने गोता लगाया है, जितना अंदर डूब कर जा रहा है और हमारे महामहिम को कुछ नहीं पड़ा है, वो मोर मोर खेल रहे हैं। तो चोर मोर मोर चोर शोर शोर जो है आप समझ लो। तो बात यही है कि मजदूरों के पक्ष में भी हम कलाकार हैं। तो विलास भोगरे जो गीत गाते थे, जनगीत कथा सुन रहे लोगों, ये गीत गाते हम मजदूरों के पक्ष में भी खड़े रहेंगे उनके अधिकारों के लिए, क्योंकि उनके अधिकार इस सरकार ने बदले हैं। जो कानून बाबा साहब ने बनाए थे, मजदूर मंत्री जब थे, वो कानून बदलने का काम यहाँ के सत्ताधारियों ने किया है। तो उन सारे मजदूरों के साथ एकजुटता के लिए हम ये गाना पेश कर रहे हैं। कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो। हम मजदूर की करुण कहानी, हम मजदूर की करुण कहानी, आओ गरीब से जानो। कथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो। भाइयों बहनों, बहनों बहनों, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई। माटी में बीज को बोया, माटी में बीज को बोया, धरती को दुल्हन बनाई, धरती को दुल्हन बनाई, धरती को दुल्हन बनाई। पसीना हमने भी बहाया, ऊपरी में खूब कमाया, पसीना हमने भी बहाया, ऊपरी में खूब कमाया। साहूकार के सूद ने हमको, साहूकार के कर्ज ने हमको, गाँव से शहर भगाया, गाँव से शहर भगाया, गाँव से शहर भगाया। और गाने गाने को मजदूर कर से, गाने गाने को मजदूर कर से, जीने की कठिनाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि हाँ, ये धनिकों का राज है। धनिकों का राज है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को चीज नहीं। है कैसा राज है भाई, कैसा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये जिंदा राज है भाई। भाइयों बहनों, बहनों, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई। माटी
क्योंकि हाँ ये जातिवादी राज्य है। ये जातिवादी राज्य है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पीने को घर नहीं। ये कैसा राज्य है भाई, ये झूठा राज्य है भाई, ये कैसा राज्य है भाई, ये झूठा राज्य है भाई। लेकिन भैया अगर अकेले अकेले परफॉर्म करोगे, हाँ अकेले ही रहोगे, हाँ तो कभी जो संगठन चाहिए, जो हमें जिम्मेदारी दी गई है हाँ एकता की, यहाँ का जातिवाद खत्म करने की बात है, यहाँ का जो लोग भांडवल मांगते थे उसे अगर डर दबोचना है, ये अकेले का काम नहीं है भैया, पूरा सबको जागना तो पड़ेगा। संगठन मजबूत होना चाहिए। अभी हम अगर उठे नहीं तो पूरे देश के लोग जाग रहे हैं ना। वही तो अभी हम अगर वही तो बताया गया है, हमको सबको साथ में उठना पड़ेगा वाह। और अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। सही बात है। इसलिए बिलाल गोगरे कहते हैं, अब जाति धर्म को छोड़ो, मजदूर का रिश्ता जोड़ो, अब जाति धर्म को छोड़ो, मजदूर का रिश्ता जोड़ो, अब जाति धर्म को छोड़ो, मजदूर का रिश्ता जोड़ो, अब जाति धर्म को छोड़ो, मजदूर का रिश्ता जोड़ो। ऐसे संगठन के बल पर, ऐसे संगठन के बल पर झूठे शासन को बदलो, झूठे शासन को बदलो, झूठे शासन को बदलो। जब अपना शासन होगा सबको घर राशन होगा, जब अपना शासन होगा सबको राशन होगा। दुनिया मजदूर के बल पर नारा लगाओ, इंकलाब अब गिरते बुराई। ये सब कब होगा भाई? जब मजदूर का राज होगा, मजदूर का राज होगा, खाने को खाना होगा, पीने को पानी होगा, रहने को घर होगा, पहनने को कपड़ा होगा। ऐसे राज को लाना भाई, सरकार को बुलाना भाई, ऐसे राज को लाना भाई, सरकार को बुलाना भाई। सरताज की हमें जरूरत है, पर जो आज सत्ता में बैठा है जी जी वो ऐसा सरताज है क्या? नहीं। हाँ वो जो आज बैठा है सत्ता में, हाँ उसे यही नहीं पता कि करना क्या है, उसी वाके बैठ गया है। आज 3 साल हो गए गौरी लंकेश का जो खूनी है उनका कुछ भी पता नहीं चला। जी दादा। उसमें कविता है कि तुम सत्ता में होकर भी कायर बने फिरते, तुम सत्ता में होकर भी कायर बने फिरते हो, तुम्हारी कायरता का वो सबूत याद है। तुम सत्ता में होकर भी कायर बने फिरते हो, तुम्हारी कायरता का वो सबूत याद है। दाभोलकर याद है, पानसारे याद है, वो लंकेश याद है। गोलियां सिर्फ जिस्म छलनी करती है, गोलियां सिर्फ जिस्म छलनी करती है, ख्याल कभी मरते नहीं। गोलियां सिर्फ जिस्म छलनी करती है, ख्याल कभी मरते नहीं। तुम छुप के वार करते हो, तुम छुप के वार करते हो, हम खुल के सवाल करते हैं, और हाँ, सवाल कभी किसी से डरते नहीं। वाह। तुम्हारा वो खूनी खंजर याद है, तुम्हारा वो सड़क याद है, वो घर याद है, वो मंजर याद है। जी तो साथी बिल्कुल मतलब बहुत ही खराब लगता है कि इतने लोग, जो लोग दंगे भड़का रहे हैं, जो लोग खुलेआम लोगों में नफरत फैला रहे हैं, वो लोग बेखौफ घूम रहे हैं, और जो लोग हक की बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों में चेतना जगा रहे हैं, देश को बरकरार रखने की, देश को एक रखने की, उन लोगों को गोलियां मार रहे हैं। गौरी लंकेश ये ऐसी महिला जो संविधान के पक्ष में रहकर अपनी बात रख रही थी, लेकिन वो क्यों, ये नौबत क्यों आती है, दाभोलकर को मारने की नौबत क्यों आती है, जी को, कलबुर्गी जी को। ये इतने ग्राउंड लेवल का आंदोलन करने वाले लोग हैं, लेकिन इनको मारते हैं ये लोग, तो ये सनातनी लोग हैं, ये उनको धर्म राष्ट्र चाहते हैं, ये धर्मवादी लोग हैं, उन्हें इस देश की अखंडता को धोखा पहुंचाने वाले ये लोग हैं। ये असली देशद्रोही है, क्योंकि ये जातिवाद मानते हैं,
ये असली देशद्रोही है कि वो धर्मवाद मानते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं और संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं। तो इसलिए ये धोखेबाज लोग हैं। जो लोग ये आप पहचानो, आप सब लोग समझदार लोग हो और आप भी थोड़ा जाति के बाहर आकर, धर्म के अहंकार के बाहर आकर सब लोगों को जोड़कर साथ में लाइए। बाबा साहब ने भी यही कहा, बाबा साहब का भी यही सपना था कि जात जात हर जात एक राष्ट्र बना है। कैसे बनेगा हमारा भारत एक राष्ट्र? तो जाति को खत्म करना पड़ेगा, धर्मवाद को खत्म घर में रखना है, धर्म वगैरह। और एक संवैधानिक मूल्य को लेकर हम आज जलगांव सांस्कृतिक मंच संविधान के मूल्यों के पक्ष में, संविधान के अधिकार के पक्ष में, हमारे कर्तव्य के पक्ष में खड़े हैं। हम अगर उठे नहीं कि इस अभियान में, तो उठो साथियों, ये गीत हम गा रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी हमारी आवाज आपको आ रही है क्या? या अभी पूछने का मतलब ये सवाल फिजूल का हो गया क्योंकि हमने सेटअप लगाया है। तो कोशिश कीजिए सुनने का, शेयर भी कीजिए दोस्तों को और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ रहिए। हमारे साथ गार्गी भी हमें मदद कर रही है, उसके लिए भी बिल्कुल वहां से आप ताली बजा सकते हो। तो आगे उठो साथियों। बाबा राज ने क्या कहते हैं बाबा? क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं रोटी कपड़ा मकान माया है। बाबा अरे पब्लिक है परेशान माया, बेरोजगार है युवा बाबा, उसको चाहिए शिक्षा रोजगार रोटी पानी माया है। अरे बाबा सब माया है, सब माया है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय क्या है? हाँ, मंदिर वही बनाएंगे। बढ़िया भाई मंदिर बन गए ना। लोगों को भूखे थे लोग, खाना मिल गया लोगों को, रोजगार मिल गया। अभी उधर सबको मिलेगा, सबको मिलेगा क्योंकि बाहर लाइनें लगेगी ना। हाँ, वो जीडीपी मंदिर बढ़ाएगा अभी, है ना? मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, उपाय क्या है? क्या है बताओ? मंदिर बनाने का उपाय नहीं है बाबा, नहीं चलेगा ये। अरे भाई इन्होंने मतलब कितनी पीढ़ियां खराब की, बर्बाद किया। सही है, मतलब ये माहौल बनाया कैसे? इस देश में ये माहौल नहीं था, लेकिन ये प्लान करके उनका आंदोलन बहुत सही है। यहाँ लोग दुनिया भर में कोरोना से लोग मर रहे हैं और यहाँ पूरा देश का इकोनॉमी खराब हो गया है। दोष देंगे किसी को?
किसको देंगे? नहीं, वो बोलेंगे नेहरू ने लाया है जीडीपी नेहरू ने लाया है ना। अरे भैया, अरे ये बंद कर दोगलाबाजी भाई। अब थोड़ा ही मंदिर मस्जिद के चक्कर में साथियों आप मत पड़ो। तो जीडीपी कम हुआ है ना, आपकी जेब से पैसा जाने वाला है, मेरे जेब से पैसा जाने वाला है, लोग और भूखे कंगाल मरने वाले हैं। इस हालात में सोचते हैं मंदिर मस्जिद के पीछे मत पड़ो और इस देश के संविधान को बरकरार रखने के लिए एज ए सिटीजन आगे आओ और इस देश को आगे बढ़ाओ। इसलिए कहते हैं इस गुंडा राज ने घेर लिया है अपने प्यारे देश को, बाबूलाल ने घेर लिया है अपने प्यारे देश को, बाबूलाल ने घेर लिया है अपने प्यारे देश को। बगुला भगत बने जनता में नोचो नकली भैंस को। अरे भाई कौन बगुला है, क्या बोल रहे हैं आप यार? भैया सबको पता है बगुला कौन है। ये मन की बात सुनाता है जिसको लाइक जब कम आते हैं डिसलाइक ज्यादा आते हैं। अच्छा, मतलब बगुला बोलने भी लगता है कि मुझे लगता है, लेकिन अकेले में बोलता है, तो सामने से सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता। हाँ, ऐसी सेटिंग और पूरा इंटरव्यू भी बगुला करता है तो सेटअप लगा के करता है ना, स्क्रिप्ट पढ़ के करता है। ये वो बातें भी मोर से करता है, मुझे करता है, लोगों से नहीं करता। हाँ, मोर के दरिया वो शोर करता है, मतलब बगुला। ये बगुला ना दोस्तों, ये पता नहीं, अभी पता है बगुला दाढ़ी बना रहा है, सुंदर सुंदर बन रहा है, मतलब लोगों में एक अवतारी पुरुष की वो भूमिका निभा रहा है। और बहुत लोग तो पागल है कि यही है अभी अवतार और इस देश को बचाएंगे, हमारे हिंदू धर्म को बचाएंगे। लेकिन साथियों, हिंदू धर्म को बचाने नहीं आए वो सिर्फ राष्ट्र, वो सारे धन अंबानी सा है ना, सारे धन अंबानी सा, सारे धन अदानी सा, ऐसा कुछ ये उनका है। वो बजा रहे मुरली, ये बगुला मुरली बजा रहा है और अंबानी के लिए, अदानी के लिए वो काम कर रहा है। दोस्तों, ये हिंदू धर्म का कुछ नहीं काम कर रहा है। तो मेरे हिंदू भाइयों को भी कहना है कि भाइयों, ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे राम का उन्होंने व्यापार किया है और सत्ता में आए हैं। हमारा राम जो कबीर कहते हैं, रैदास कहते हैं, वो राम तो घट घट में राम है, सिर्फ मंदिर में हमारा राम नहीं है। लेकिन नफरत फैलाने के लिए, अपनी राजनीति चलाने के लिए लोग राम का इस्तेमाल किया है, भगवान का इस्तेमाल किया है। इसके हम खिलाफ हैं। इसलिए कहते हैं हम, ओ बगुला भगत बने